नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ अभागन नहीं होती। बापू बापू उठो, देखो जागो, उठो ना, मुन्ना कितना रो रहा है। उसके लिए बाजार से दूध ले आओ या फिर मुझे पैसे दे दो, मैं लेकर आती हूँ। 8 साल की रानी ने सुबकते हुए अपने पिता से कहा, पर उसके पिता कमलकांत को होश ही कहाँ था। नशे में बड़बड़ाता हुआ रानी को धक्का देकर बोला, मरने दे साले को। पैदा होने के बाद 1 महीने के अंदर ही अपनी माँ को निगल गया। मरने दे भूखा। मुन्ना की रोने की आवाज बढ़ती जा रही थी और बाप शराब के नशे में धुत पड़ा था। वैसे भी उसे किसी की चिंता थी ही कब। अपनी पत्नी को रोज पीटता था। कुछ घरों में काम करके वह पैसे लाती थी तो छीन लेता था। मुन्ना के होने के बाद ना तो उसे सही खुराक मिली और ना ही देखभाल। बेचारी बिना देखभाल के मर ही गई। अब उसकी छोटी बच्ची रानी अपने भाई को रोता देखकर परेशान थी। घर से बाहर गई तो देखा पड़ोसी काका दूध लेकर आ रहे हैं। काका से बोली, काका क्या थोड़ा सा दूध मेरे भाई के लिए दे देंगे? बापू जाग जाएंगे तो उनसे पैसे लाकर मैं आपको दे दूंगी। काका ने कहा, हाँ हाँ पता है, तेरा बाप क्या पैसे देगा मुझे, शराब पीकर पड़ा होगा। जा अंदर से कोई बर्तन ले आ। इतना अभाव होते हुए भी रानी मुफ्त में दूध लेना नहीं चाह रही थी। काका काकी से कहना मैं मुन्ना को दूध पिलाकर आपके घर आकर झाड़ू पोंछा कर दूंगी। अरे रानी बिटिया, वह तो मायके गई है। रानी ने चम्मच से मुन्ना को दूध पिलाया और उसके सोते ही काका के घर पहुंच गई। उसने देखा कि घर तो बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा है। काका ने खुद खाना बनाया था तो बर्तन झूठे पड़े थे। रानी ने बर्तन साफ कर दिए। काका के मना करने पर भी वह मानी नहीं। ऐसे ही वह छोटे छोटे काम करके अपने भाई को पालने लगी। उसके छोटे भाई की वह माँ बन गई थी। कभी कोई कपड़े धुलवा कर उसे खाना दे देता तो कभी कोई दूध ब्रेड दे देता। एक घर में तो उसे पूरे महीने का काम भी मिल गया था। कभी कभी भाई को साथ ले जाती तो लोग चिढ़ जाते थे। घर पर छोड़ती तो उसे चिंता सताती थी। जैसे तैसे सब कुछ चल रहा था। कमलकांत ईंट ढोने की मजदूरी करता था। रोज शाम को मजदूरी मिलने पर शराब के ठेके पर पहुंच जाता था और दिन भर की मेहनत की कमाई को शराब पर लुटा देता था। बच्चों के खाने पीने और जरूरत की उसे कोई परवाह नहीं थी। एक दिन मामूली सी बात पर ठेकेदार से भिड़ गया और ठेकेदार ने उसे काम से निकाल दिया। अब वह बिना पैसे के शराब के लिए तड़पने लगा। पैसे थे नहीं तो करे क्या। एक दिन उसके शराबी साथी ने उससे कहा, तेरी बेटी को बड़े शहर में काम पर लगवा दूं, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, यही सब करना होगा। हर महीने तुझे पैसे भेजती रहेगी। कमलकांत ने कहा, हाँ लगवा दे, लेकिन वह मुझे पैसे नहीं भेजेगी, चिढ़ती है मुझसे। क्या तू कुछ ऐसा कर सकता है कि उसे भेजकर एक ही बार में बड़ी रकम हाथ में आ जाए? फिर वह मुझे पैसे भेजे या ना भेजे। 10-15 दिन बाद एक आदमी उससे मिलने आया और उसने कमलकांत को 50,000 रुपए देने की बात की। कमलकांत मन ही मन बहुत खुश हो गया और झटपट पैसे लेकर रानी से बोला, रानी बेटी, यह अंकल तुम्हें शहर में काम दिलवा देंगे। तुम्हारा मन करे तो मुझे पैसे भेज देना और यह जो काम दिलवाएं उसे अच्छे से करना। बापू, मैं तुम्हें और मुन्ना को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुन्ना को कौन देखेगा? तुम्हारा खाना कौन बनाएगा? मेरी चिंता मत करो, अंकल हमें घर बनवाने को इतने सारे पैसे दे रहे हैं। मैं घर बनवा लूंगा और मुन्ना को भी देख लूंगा, तुम उनके साथ जाओ। नहीं जाऊंगी। अब कमलकांत गुस्से में आग बबूला हो गया और उसे अपने हाथ से एक बड़ी रकम निकलती दिखाई दे रही थी। उसने खींचकर एक तमाचा रानी के गाल पर जड़ दिया।
थप्पड़ खाकर रानी सहम गई और बोली, ठीक है, लेकिन मुन्ना मेरे साथ जाएगा। कमलकांत मन में खुश होता हुआ सोचने लगा, चलो यह भी अच्छा हुआ। अब कमलकांत ने उस आदमी से कहा, अब 50,000 रुपये में बात नहीं बनेगी साहब। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि नौकरानी के साथ नौकर फ्री में दे दूं। कमलकांत ने उस आदमी से 60,000 रुपये लिए और उसे बच्चे सौंपने के बाद हर दिन और ज्यादा नशे में चूर रहने लगा। उधर रानी ऐसे हाथों में पहुंच चुकी थी जहां उसके लिए केवल अंधकार था। जिस घर में उसे सफाई करने के लिए लगाया गया था, उस अंकल ने उसे घर में अकेला पाकर उसका शारीरिक शोषण किया। रानी ने जब आंटी को बताया तो आंटी ने उसे धमकाकर चुप करवा दिया। इस बात को किसी से भी मत कहना, वरना तेरे भाई को तुझसे अलग कर दूंगी और उसका खाना पीना दूध सब कुछ बंद करवा दूंगी। बच्ची बेचारी क्या करती, रोकर रह गई। धीरे धीरे बड़ी होते होते बहुत सयानी हो गई थी और अब अपने शोषण से घबराती भी नहीं थी। अपने शोषण को वह अपनी नियति मान चुकी थी, पर अब वह दुनिया वालों के व्यवहार से यह सीख चुकी थी कि उसे कैसे बात करनी है। साहब, मुझे पता है मेम साहब घर पर नहीं है और आप क्या चाहते हो यह भी मुझे पता है। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी यह शर्त है कि आपको मेरे भाई को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला करवाना होगा। साहब, पूरे साल की भाई की फीस भरनी है। ऐसे वह अपने भाई को पढ़ाने के लिए सब कुछ सहन करती रही और 8 साल से 18 साल की हो गई। भाई भी थोड़ा बड़ा हो चुका था। धीरे धीरे उसे भी कुछ कुछ समझ में आने लगा था। रानी को कई बार अपने आप से नफरत होने लगती थी। उसे इस दलदल की काफी कुछ समझ हो गई थी और इस दलदल के कीड़ों से निपटना भी उसे आ गया था। कभी कभी उसे अपने बाप की याद आती थी तो वह उसे गालियां भी देती थी, क्योंकि उसे बड़े होकर ही समझ आया था कि उसके बाप ने उसे बेच दिया था। कुछ वर्ष और बीत गए। मुन्ना अपने 12वीं के परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहा था। वह अब सब कुछ समझने लगा था और अपनी दीदी को यहाँ से निकालना चाहता था। उसे विश्वास था कि उसके अच्छे नंबर देखकर, उसे अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा बच्चा जानकर कोई ना कोई उसकी मदद जरूर करेगा। उसके 12वीं में 95% आए और उसने अपने एक दोस्त की मदद से एक एनजीओ वाली दीदी से बात की। उन्हें अपनी बहन के बारे में बताया और अपनी मार्कशीट दिखाकर उनसे कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। एनजीओ वाली दीदी ने उस होनहार बच्चे की मदद करने का वचन दिया। उन्होंने रानी और मुन्ना का नाम बीच में न लाते हुए कहीं गलत काम करने वाले दलालों की रिपोर्ट कर दी और रानी को उस दलदल से बाहर निकाल लाई। मुन्ना अब बेफिक्र होकर उनकी मदद से आगे की पढ़ाई करने लगा और रानी नारी निकेतन में रहकर वहां खाना बनाने का काम देखने लगी। जब मुन्ना पढ़ लिखकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, तब अपनी रानी दीदी के चरण स्पर्श करने लगा। तब रानी ने कहा, मेरे पैर मत छुआ कर पगले, मैं तो अभागन हूँ जो अपनी भी रक्षा न कर पाई। तू एनजीओ वाली दीदी के पैर छू। मुन्ना ने उनके पैर छूकर अपनी बहन रानी से कहा, नहीं दीदी, आप अभागन नहीं हो, बल्कि अभागा तो मैं हूँ, जो मेरे कारण आपको इस दलदल में आना पड़ा। आप तो मेरी माँ हो और माँ कभी अभागन नहीं होती। और फिर दोनों भाई बहन गले लगकर खुशी में रो पड़े। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।